भारत का परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण। कहाँ हुआ था? पोखरण। हालांकि हम लोगों ने बहुत पहले 1974 में कर दिए थे। 1974 नाम था इसका स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन ये सक्सेस ही नहीं हुआ, फूस दे करके रह गया। ऐसे फूस कर नहीं, बम फोड़ते हैं दीपावली वाला। अब बदनामी अलग हो गया, क्योंकि देखिए सीटीबीटी नियम के हिसाब से कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। यह बहुत टफ नियम है सीटीबीटी का नियम। इसके तहत कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। और एक हद तक ये परमाणु बम पर रोक लगाया गया तो ये भी सही है। सब देश के पास परमाणु बम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। कोनो मार, अभी यूक्रेन के पास रहता तब मार दिया रहता अब तक उनको। तो किसके ऊपर? पुतिन के ऊपर मारता। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बहुत भयानक मार देता। जापान के पास रहता तो भी मारता। सबसे बड़ी समस्या देखिएगा, इस पृथ्वी का अंत कहीं ना कहीं होगा तो किसी आतंकवादी के हाथ जैसे परमाणु बम लग गया, मार देगा, इसे फेंक देगा कहीं हो, बाद में पता चलेगा अपने देश में पटक दिया। तो परमाणु बम पर रोक लगाना जरूरी था। लेकिन हमारे बगल का देश चाइना के पास परमाणु बम था और उस दम पर वो बहुत कूद रहा था और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये जिम्मेदारी इंदिरा गांधी ने सौंप दिया किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को। और एपीजे अब्दुल कलाम और सतीश धवन और कई सारे लोग थे। सतीश धवन तो खैर अंतरिक्ष कार्यक्रम में थे। मुख्य रूप से एपीजे अब्दुल कलाम और चिदम्बरम दास, ये दो वैज्ञानिकों को सौंपा गया वहां पर काम। किसको? परमाणु बम बनाने के लिए। और इसको बनाने में बहुत लंबा समय लगा। धीरे धीरे बनाने में तो लगा समय, धीरे धीरे चुपके चुपके बना लिया लोग। क्योंकि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को इनरिच करना पड़ता है। इनरिच करने का सेंस ये है कि यूरेनियम को शुद्ध करना पड़ता है। अशुद्ध यूरेनियम नहीं भड़केगा। और यूरेनियम शुद्ध करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो हम लोग धीरे धीरे उसे शुद्ध किए। लोग चोरी छुपे, अमेरिका को पता न चले। अब कुछ यूरेनियम हम लोग ने परमाणु बिजली घर में बनाने के लिए रखे थे। हम लोग अमेरिका से कह दिए लोग परमाणु बिजली घर लगा दो, तो कहा कि ठीक है लगा देते हैं। लगाया अमेरिका, तो कहा है हम लोग कि बंद कर दो, मत लगाओ। कहा रे हमारा आधा खर्चा हो गया इसमें। कहा कि हमारे पास यूरेनियम ही नहीं है। अमेरिका का कोई बात नहीं, हम देंगे। भारत ने कहा ये तो चाहिए था हमरा। ले लिया किसके लिए? बिजली बनाने के लिए। और तनी तनियों के खोद खोद के निकाल लेता था। समझा गया? नहीं देखते हैं भारत वालों को तो आदत है, दूसरे के मोहल्ला में बालू गिरेगा तो 2-3 बाल्टी तो अपने यहाँ आइबे करेगा। नहीं आता है। अब बेचारा डरे जल्दी जल्दी खाली करता है ना, तो खाली आ देता आदमी बालू ईटा गिट्टी सब। समझ में गया कि नहीं? गिट्टी तो लड़की लेके चल जाती सब गोटी खेलने के। देखिए अजमे खेलेगी, 5 गो ले लेगी, एगो को उड़ाएगी, फिर एगो पकड़ेगी, उसको लेके फिर एगो को उड़ाएंगे। फिर अगली राउंड में 2-2 गो का, एक उड़ा के 2 गो पकड़ेगा। अगला राउंड में 3 गो का, फिर एक बार टोटल होगा उड़ा के फिर पिछवा हाथवा पे रखेगी। इसमें इतना हम गिट्टी रखे थे रंग बिरंगा, सब लेके चल गए। ये सब सीबीएसई वाला गिट्टी था, इसमें रंग बिरंगा गिट्टी था इसमें। हाँ, और वो हिंदी मीडियम वाला रखवा ले, घर वाला है। लड़कियां शुरू से उल्टे सीधा के खेल खेलती है, गिट्टी पत्थर गुड्डा गुड्डी। एगो इतना बड़का सियार ऐसा पातर दुबर कुपोषण वाला गुड़िया रखेगी सब। देखा, अब गुड़िया सोएगी तो अखिया बंद कर लेती थी। और उसका जो भाव निकाला रहता था छाजा ऐसा इतना। हम लोग छोड़ते थे तो जितना मोहल्ला की लड़की थी सबके बहुए नोच देते थे, और चुराई लगती थी। हाँ, उसका पेटवा दाबेंगे तो चोए चोए बोलते हैं। तो यहां समझिए, भारत सरकार जो था यूरेनियम मंगाए किसके लिए? और में से निकाल उकाल के परमाणु क्या क्या किया? परमाणु बम बनाने का तो बना लिए, लेकिन परमाणु बम बनाने का बना लिए, भड़का कि नहीं भड़का ये भी तो ठीक होना चाहिए। स्माइलिंग बुद्धा की तरह हुआ था 1974 में, कामे खत्म हो गया रहता। इंदिरा गांधी का प्रोग्राम था, आगे नरसिंहा राव थे वो भी चालू रखे, उसके आगे अटल बिहारी वाजपेयी रखे, इंद्र कुमार गुजराल आए, उसके बाद वाजपेयी जी आए। वाजपेयी जी के समय आगे पूरी तरह से क्या हो गया? हाँ, बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। अब हुआ कि भाई परीक्षण कैसे किया जाए। अमेरिका एकदम खतरनाक इसी पर टुक 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 देख रहा था, और अपना उसने सैटेलाइट लॉन्च कर रखा था इसी के ऊपर क्या करने के लिए? निगरानी करने के लिए। क्योंकि अमेरिका को पता था कि परीक्षण करेंगे कहाँ? पोखरण में ही करेंगे, और तो इनके पास कोई जगह ही नहीं है।
अब अब्दुल कलाम के ऊपर पूरी जिम्मेदारी एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाएं, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा कि आपको किसी भी तरह से परीक्षण को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि बहुत दुविधा है, बहुत चीजों का काम करना पड़ेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी इतने समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आपको जो लगता है आप कर सकते हैं, आप एक बार आदेश दीजिएगा। पीएमओ ऑफिस को अटल बिहारी वाजपेयी बोल दिए थे, जो जो कहेंगे वो एकदम हर हाल में हो जाना चाहिए। तो इन्होंने फोन करा दिया पीएमओ ऑफिस में, रक्षा मंत्रालय में, कि यहाँ कहिए कि सेना बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास करने वाली है। तो वहां पे उतार दिया गया 10,000 सेना। उसी में एगो टोपी उपी लगा के अब्दुल कलाम भी घूम रहे थे। और सैनिकों को पता नहीं, भारतीय सेना को पता नहीं कि उसके बीच में कौन घूम रहा है, अब्दुल कलाम। अब उसमें बनाया गया टेम्पोररी घर बनाया गया कि भाई बम से कैसे उड़ा के प्रैक्टिस करना है। तो 2 गो 4 गो 10 गो ऐसे घर बनाया, नहर बनाया, नकली नदी बनाया, कुआं बनाया। अब दुनिया को दिखाया जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, इन पाकिस्तानियों को छोड़ेंगे नहीं, हम बर्बाद कर देंगे आप। अब लोगों को लग गया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। अब बात तो कुछ और था। इसी आधार पर भी हम भी बोले थे, आपको पिछले एक वीडियो में देखे होंगे, कि यूक्रेन मुद्दा में पढ़ने से अच्छा है किसको मार दीजिए, एगो कहीं ना कहीं हमला कर दीजिए। 1 हफ्ता बाद मार दिया गया ब्रह्मोस। समझ में गया कि नहीं आ गया? गलती से चल गया था। ये दिमाग किसका था? अब्दुल कलाम का। अब्दुल कलाम ने भी ऐसा ही किया था एक बार में। तो उन्होंने पूरा, अब दुनिया को लग रहा है कि हाँ भाई, सेना परीक्षण युद्धाभ्यास करती है तो एक टेम्पोररी घर बनाती है, उसको दूर से निशाना लगा के तोप से उड़ाती है। तो घर दुआर बन रहा था, जानते हैं किस लिए? कि परमाणु बमवा भड़केगा तो देखा जाएगा कि कितना तगड़ा भड़क रहा है। अब उसमें लगा क्या चीज है, इंडियन आर्मी परीक्षण कर रही है। कुआं खोदवाया गया, सब कुछ हुआ, और उसी में परमाणु बम को उतार दिया गया, कुआं के अंदर उतार दिया गया, और फिर ढक दिया गया। और उसको बालू से, पानी निकलेगा नहीं, पोखरन में पानी का 400 फीट नीचे चल जाएंगे तो पानी नहीं है वहां पर। और उसमें डाल के बंद कर दिया गया। उसमें सेना को कहा गया कि अब युद्ध अभ्यास खत्म हो गया, जाओ लोग। सेना लौट गई, 1 कदम ताल, 1 2 1 1 2 1, सेना लौट गई। सब कुछ उधर सही हो गया। अमेरिका सैटेलाइट से देख रहा था कि खजरा ये क्या कर रहा है यहाँ पर, एक ये है क्या क्या कर रहे हैं। तो सैटेलाइट पहले 1-2 घंटे का अंतर रहता था, अमेरिका इतना तेज कर दिया था, उस सैटेलाइट के स्पीड को बढ़ा दिया था कि एक समय आया था जब महज 10 मिनट का अंतर रहता था, 7 से 10 मिनट का अंतर रहता था सैटेलाइट में। जब गया फिर आ जाता था। जितने समय के लिए सैटेलाइट हटता था उतने समय में ही काम होता था, उसके बाद काम नहीं होता था। अब्दुल कलाम को अमेरिका ने गलती किया था, एक बार नासा घुमा दिया था। नासा के ऑफिस में घुमा दिया था, और पूरा का पूरा देख लिया था। बहुत अच्छा ऑफिस है आपका, यहाँ पे कंट्रोल कहाँ से होता है? अच्छा, यहीं से कंट्रोल होता है सारा सैटेलाइट, हाँ यहीं से हो जाता है। अच्छा चीज है आपको यहाँ। हम भी सोच रहे, अमेरिका ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम को कि आप हमारे यहाँ आइए, ज्वाइन कर लीजिए, हम नासा का आपका चीफ बना देंगे, आप वहां बैठ के क्या करेंगे, यहाँ आइए। अब्दुल कलाम ने कहा कि हमारा कौन है, ना आगे नाथ ना पीछे पगा, जीवन में कोई अगर है तो एगो भारत माँ है, ओकरो छोड़वाएगा तुम, हमरा वहीं रहेंगे। वो भारत में आ गए एपीजे अब्दुल कलाम। अमेरिका का मुंह लजा गया, बुलाया था नौकरी देने के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम जासूसी करके चला है। अब वही पता किए थे कि तो सब वहीं से बैठे बैठे देखता है। तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि देखिए, जैसे उसका सैटेलाइट हटेगा तुरंत हम परमाणु बम को छोड़ेंगे, लेकिन हम भी कंफर्म नहीं है कि उतने पावर का होगा कि नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर नहीं हुआ तब, तो कहा कि एक काम कीजिए, आप मौसम विभाग को कह दीजिए कि राजस्थान में भयंकर तूफान आने वाला है, कोई उधर नहीं जाएगा। तुरंत एपीजे सारा पावर दिए गया था अब्दुल कलाम को। इन्होंने मौसम विभाग को कहा, मौसम विभाग हाई अलर्ट जारी कर दिया, तूफान आने वाला है, भयानक तूफान चक्रवात, कोई नहीं जाए, कोई नहीं जाए। और जैसे उसका सैटेलाइट हटा, तैसे इधर से क्या हुआ, परमाणु बम का परीक्षण हुआ, भयानक परीक्षण हुआ। जितना सोचा गया था उससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली निकला परमाणु बम, एकदम दहला दिया राजस्थान का पोखरण का एरिया। पाकिस्तान में भूकंप आ गया, मारा यहां हुआ, भूकंप आ गया। इतना भयानक तहलका हुआ, गर्दा उड़ गया पूरा यहां पर। अब उधर से भारत ने पहले बोल के रखा था कि क्या होने वाला है, तूफान आने वाला है। भारत ने हल्ला कर दिया, कोई किसान नहीं जाए, तूफान आने वाला है। उसका सैटेलाइट दोबारा चक्कर लगा के आया, देख रहा है गर्दा उड़ल रही है। तू फोटो भेजा कहां पर, अमेरिका सैटेलाइट हुआ कि देखो गर्दा उड़ा दिया यहाँ पे। तू वहां का वैज्ञानिक सब कहा, ओहो तूफान आया है, बोलिए रहा वहां का मौसम विभाग तूफान आया है। तो सैटेलाइट फिर गया था, फिर एगो दहलका उड़ा दिए हैं, दूसर का फोड़ दिया, वो भी तगड़ा निकला। फिर एगो फोड़ दिया, तीसर का, वो भी तगड़ा निकला। अमेरिका को पता चल रहा है कि तूफान आया है। उस समय अमेरिका 700 करोड़ रुपया खर्चा किया था केवल सैटेलाइट बनाने के लिए। इतना पावरफुल सैटेलाइट था कि राजस्थान के पोखरण में खड़े सैनिक के घड़ी में कितना बज रहा है वो देख लेता था सैटेलाइट से। उतना पावरफुल था 1998 का वो सैटेलाइट। और केवल इसीलिए अमेरिका लगाया था कि भारत परीक्षण क्या कर रहा है क्या नहीं,
कर रहा, भारत के आगे जुगाड़ के आगे टिकेगा? हाँ, जब एकदम जुगाड़ के आगे भारत के आगे टिक पाएगा? यहाँ पर नहीं हो पाया। परीक्षण कर दिया, 3 गो परीक्षण हो गया, पते नहीं चला अमेरिका को। क्या है 11 मई 1998 कितना परीक्षण हो गया? 3। अमेरिका को पते नहीं चला। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अब्दुल कलाम को फोन किया कि क्या सब समाचार है? कहा कि फोर तो तीनों दिए हैं, तीनों एकदम उम्मीद से तगड़ा है, जितना सोचे थे उससे 10 गुना तगड़ा है, अमेरिका को भी पते नहीं चला है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जब आप कंफर्म है ना कि सक्सेस है? कहा कि हाँ सक्सेस है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अगर हम कहेंगे कि इसी फॉर्मूला पे अगर आपको एक और बनाना है तो कितना दिन में बना देंगे? 10 दिन बहुत है। कहा कोई बात नहीं, अब आप दिन दहाड़े फोड़िए। तो 11 मई को फोड़े, 12 मई को अब्दुल कलाम से बात हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया, 13 मई को खुलेआम फोड़िए, खुलेआम फोड़िए। काहे के लिए? आप जब 10 दिन में बनाइए देंगे तो क्या होगा? देर से देर अमेरिका मार नहीं ना आएगा, बना दीजिएगा, हम मार देंगे वहां पर। 13 मई को खुलेआम फोड़ दिया गया, 2 गो धाए धाए सैटेलाइट फोटो देखा, कहा गिरिया चोट्टा कहीं का बम फोड़ दिया बम फोड़ दिया, ये कचरा है सब, ये सब बम फोड़ दिया। वहां अमेरिका को फोन कर, अमेरिका से पता चला, अमेरिका कह रहा है कि 3 दिन पहले जो तूफान आया था वो कौन सी था ये? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि कोई मौसम नहीं खराब था, हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई को 3 बार, 13 मई को 2 बार, हमारा परमाणु परीक्षण सफल हो गया। अमेरिका का एकदम पारा चढ़ गया। नासा के वैज्ञानिक को बुला के ऐस गरियाया वहां का राष्ट्रपति कि चोट्टा सब तुम लोग को हम काहे लिए पैसा दिए रे, इतना काट के जनता के टैक्स का पैसा कौन सी देख रहा है तुम लोग वहां पर? कहता है कि आंधी उड़ल है, आंधी उड़ल है, बम फोड़ दिया वहां पर। अब अमेरिका बौखला गया, अमेरिका ने खुलेआम धमकी दे दिया, भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम अटल बिहारी को फोन किए, टेंशन मत लीजिए, हैं अभी हम 10 दिन दीजिएगा ना, यहाँ पे खामियाना भुगतना पड़ेगा। अब बताइए, जब पता चल गया तो बनाने में कौन चीज आता है? बन जाएगा यहाँ पर, मारो तुम परमाणु बम, यहाँ पर कितना मार पाओगे? अरे तुम, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। एक चीज याद रखिए, अगर कोई आपके खोपड़िया पे बंदूक तान दिया ना तो आप उसके रहमो करम पे जिंदा रहेंगे, लेकिन आप वो तान दिए ना तो वो डरा जाएगा, यो मार देगा यहाँ पे, एकदम तान दे यहाँ पे। तो भारत ने क्या कर दिया? दोनों पे तान दिया। परमाणु बम हमारे पास हो गया, और जापान पे जो परमाणु बम गिराया गया था उससे लगभग 150 गुना ताकतवर हम लोग का अभी वर्तमान वाला है। 150 गुना ताकत, तनी मनी नहीं, 150 गुना मारेगा, दहला देगा पूरा अमेरिका का। अमेरिका पगला गया। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका कभी भी भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में मान्यता नहीं देगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर दुनिया को, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यदि दुनिया को यह भ्रम है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है तो आ जाना मैदान जंग में, तुम्हारा यह भ्रम भी दूर कर दे। टूटेंगे सारे भ्रम धीरे धीरे समझ गए? भारत को गुलामी की बेड़ियों में रख, अरे हम लोग नेताओं के चक्कर में ना बर्बाद हो गए, वरना देश में कमी किस चीज की है? यहाँ पर परमाणु परीक्षण हो गया, पूरा देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अमेरिका बवाल मचा दिया, चल गया केस करने सीटीबीटी के पास। सीटीबीटी नियम है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी। इसमें कहता है कोई भी देश परमाणु परीक्षण करेगा तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब ये क्या कहा था कि आप हवा में परीक्षण नहीं कर सकते हैं, जमीन पे नहीं कर सकते हैं, पानी में नहीं कर सकते हैं। भारत ने कहा था हम तो जमीन के अंदर किए, इस पे लिखले नहीं था कि जमीन के अंदर भी बैन है, क्योंकि जमीन का अंदर का चीजें अलग होती है, उसे हम लोग अंडरग्राउंड सिस्टम कहा जाता है। समझ में गया कि नहीं? तो इसमें लिखा क्या था? आप हवा में नहीं कर सकते हैं, पानी में नहीं कर सकते हैं, जमीन पे नहीं कर सकते। एक लगा कि एक दिमाग है, हमारे यहाँ वकीलन का कमी है एक से एक वकील है हमारे यहाँ। समझ में गया कि नहीं? एक भारत नेहरू जी जब पढ़ रहे थे ना इंग्लैंड वगैरह में, तो वहां पे नियम था ना कि आप मतलब फ्लैट, जमीन कम है तो फ्लैट बिकता है, तो आप जमीन खरीद लीजिए, उसके ऊपर बना लीजिएगा। तो जमीन खरीद के कहा कि 11 फीट का हम घर बनाएंगे, और 10 फीट का बनाए, और रजिस्ट्री कितना कराए थे? 11। ऊपर वाला आया बनवाने के लिए तो कहा कि रे छोटा कहीं छोड़ के बनइयो, हमारे 11 फीट ले हमरे है हो गया, हालत खराब हो गया। हमरे यहाँ के वकील सबसे मिलेगा। अरे बाप, एक से एक वकील होता है सर। हमारे देश में वकील इतना पढ़ लिया सबकी समस्या हो गया है वकील इतना पढ़ लिया सबकी समस्या हो गया, हर कानून जानने लगा है, तो जज को हिला देता है सब।
ऐसा ऐसा वकील हो गया है सब, तो खतरनाक था। अब अमेरिका का वो मुंह लजा गया कि हम लोग कहाँ परीक्षण किए, सजा दीजिए ना, हम जमीन पे किए हैं, ना हवा में किए हैं, ना पानी में किए, यही ना मना था, हम अंदर में किए हैं। अब यहाँ पे भी नहीं हो सकता। अमेरिका एकदम बौखला गया, एकदम पगला गया, अमेरिका का बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। हम न किसी से खरीद सकते थे सामान, न बेच सकते थे। भारत की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी, एकदम भयानक। पहले हमरा देखा देखी पाकिस्तान वो एक हफ्ता बाद फोड़ दिया, वो चोटा बना के रखा था, वो डरे नहीं बोल रहा था कि होगा अमेरिका बड़ी मार मारता, उसको तो अमेरिका चबा जाता। और जैसे भारत फोड़ा रहा था, एक हफ्ता बाद वो फोड़ दिया। अब अमेरिका और घुसिया गया, रे चोटा कहीं का तुम क्या फोड़ा। तो पाकिस्तान कहा कि हमरा कौन जी बोलता है, भारत को बोलो जो सजा उसको दोगे हमें भी मंजूर है। पाकिस्तान को पता था भारत कहीं ना कहीं से अपना तो जुगाड़ निकालिए ले गए हम, तो जो उसको सजा देना वही हमको देना। विश्व कम्युनिटी पे भी तो यही होगा ना, जब दोनों ने सेम अपराध किया तो सजा दोनों को दीजिए, तो दोनों के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लग गया। अब भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन भारत के 55 से 60 लाख लोग विदेशों में काम करते हैं, ना भारत का ऑक्सीजन लेते हैं, ना भारत का खाना पीना खाते हैं, ना भारत की जमीन पे रहते हैं, लेकिन वो पैसा कमा के पूरा का पूरा भारत को भेज देते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चलती है। और यह देश उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं देता है। सोचिए कितना शर्म की बात है। कभी सोचे 1998 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था जिन्होंने बचाया था वो वोट नहीं डाल पाते, उनको अधिकार है। और हम लोग इस देश का खाते हैं, बचता है तो देश को देते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ी देश की सेवा कर रहे हैं और उसको इग्नोर किया जा रहा है। ये इस देश का कर्तव्य बनता है कि उनके लिए सोचे, लेकिन नेताओं को फुर्सत कहां है। कहते हैं इसके वोट से हमें क्या फर्क पड़ता, हम जीतेंगे थोड़ी ना। अरे तुम जीतोगे या नहीं जीतोगे, हमारा देश जरूर जीत जाएगा अगर हम उन्हें सम्मान देंगे तो। लेकिन चोट्टों को अपना परवाह रहता है, बहुत गलत बात है। बताइए बिहार में सिवान, छपरा, गोपालगंज का जो एरिया है, उस एरिया के कोई है कि नहीं आप लोग में? बहुत सारा लड़का होगा आपके गली मोहल्ला में, पक्का एक दो को मिलेगा विदेश में, है कि नहीं? केरल साइड का एक राज्य है केरल, आप केरल में देखेंगे ना तो केरल वाला भी फैमिली सऊदी चल जाता है। एगो मेस चला रहा है, एगो होटल चला रहा है, एगो दुकान चला रहा है, एगो सैलून उलून सब यही खोला है, पूरा कब्जा करके रखा है विदेश में। बहुत ज्यादा कमाई हो जाती है वहां से। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो चरमरानी थी उसे किसने बचा लिया? विदेश वालों ने। अब पाकिस्तान की तो अर्थव्यवस्था टूट गई, क्योंकि पाकिस्तान के वर्कर को कोई काम नहीं देता है। रीजन क्या है कि पाकिस्तान वाला अगर विदेश में जाएगा काम करने ना, अगर उसके घर में मार हुआ ना पड़ोस में, तो हुआ मार कर लेगा। रे तोर चाचा हमारी चाचा के बोल ले रही रे, काहे बोला रे, बताओ। अरे तोरा चाचा पाकिस्तान में मार किया तो सऊदी में मार कर लेगा, वहां वो मार देता है वहां। अब भारत का आदमी है, बिजनेस को ध्यान देता है, दूसरे के देश में गए हैं तो दो चार बातों बोल रहा है तो सुन लो भैया क्या दिक्कत है, आपको रोजगार दिया है कि नहीं। तो हम लोग में संस्कार रहता है। और कोई भी देश जो होता है अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। कैसे हम लोग के यहाँ अंग्रेज आता है तो हम लोग को लगता है नहीं हमारे देश में आया है, तो वहां पे भी ना जो वर्कर रहते हैं तो वो लोग को, जो वहां के राजा हैं, वो उतना वैल्यू नहीं देता है। तो भारत वाला नॉर्मल रह जाता है, पाकिस्तानी ओकरो एक तमाचा मार देता है, कहता है नहीं मार देंगे एक तमाचा, रोजगार न जाएगा, आतंकवादी बनने से कौन रोक सकता है, नहीं समझे। तो पाकिस्तानियों को कोई पूछता नहीं है वहां पर। इस वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टूट गई और भारत की अर्थव्यवस्था बच गई थी। अब पाकिस्तानवा अमेरिका को कह रहा है, रे चोट्टा हमारा प्रतिबंध हटाओ, खाइल पियल मुश्किल हो गया है एकदम। तो कह रहा नहीं हटाएंगे। कहा कि नहीं हटाएगा ना तो एक हम परमाणु बम का परीक्षण का पूरा नियम यूट्यूब पर डाल देंगे। गली गली में बनने लगेगा चोट्टा कहीं का, हटा। अमेरिका जल्दी जल्दी कहा कि गड़बड़ बोल रहा है यहाँ पे। अमेरिका को लगा कि झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान उठा तो सद्दाम हुसैन को बेच दिया। उत्तरी कोरिया वाला है ना किंग जोंग, वो पाकिस्तान में बेच लिया है। उसके बाद अपना परमाणु बम नहीं है, कौन बेचा है? पूरा उसका ब्लू प्रिंटे बेच दिया, गिले ऐसे ऐसे बनता है। अब अमेरिका माथा पीट रहा है, ये चोट्टा कहीं का एकरा तो हम का समझाएं यहाँ पे, कहा कि हम का करें, भूखे नहीं ना मरेंगे, हम बेच देंगे, इंटरनेट पे डाल देंगे, गूगल सब पे डाल देंगे। कहा कि गूगल पे डाल दोगे तो गूगल हमरे ना है, बंद करा देंगे। तो कितना बंद कराएगा? फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, कहीं अखबार में निकाल के छपवा दो। न्यूज में डाल देगा। अमेरिका पागल हो गया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर से प्रतिबंध हटा लिया, तो भारत का हमरो हट तो नहीं,
एक बार वो भारत के ऊपर खेल गया, कौन? पाकिस्तान। तो अब की बार पाकिस्तान पे कौन खेल गया? भारत। समझ आ गया कि नहीं? हट गया पाकिस्तान वाला, भारत वाला भी हट गया।